आप सबको जय मसीह की प्रिय सुबह की प्रार्थना में आप हर एक का स्वागत है। मैं विश्वास करता हूं भले चंगे आप परमेश्वर के संधि में दिन प्रतिदिन प्रार्थना में बढ़ रहे हैं। प्रार्थना की धूप हमारे घर में जलना है। Praise the Lord। हम देखते हैं जैसे इस देश के मार्टिर लोग, शहीद हुए लोगों का स्मारक ऊपर, उदाहरण के तौर से मैं आपसे कहना चाहता हूं, दिल्ली में महात्मा गांधी का जो स्मारक है, आप अगर उधर जाकर देखोगे तो वहां पर एक दिया हमेशा जलता है। Praise the Lord। उसको वो लोग कभी बुझने नहीं देता है। हालेलुया। वो एक शक्ति दर्शाता है उधर, Praise the Lord, एक फीलिंग दर्शाता है। वैसे मसीह लोगों में प्रार्थना जीवन आप स्ट्रांग रहेगा तो आप सारे ऑब्स्टेकलों में से पार करेंगे, क्योंकि आपके अंदर एक शक्ति है, परमेश्वर का अभिषेक है, और जिसके अंदर अभिषेक है शत्रु उसको गिरा नहीं सकता है। Praise the Lord। लड़ने के लिए पूरी कोशिश करेगा, आपको गिराने के लिए पूरी कोशिश करेगा, आपको बर्बाद करने के लिए अनेक प्लानिंग्स को लेके आएगा। कमजोर व्यक्ति पर पहला अटैक करता है ताकि वो गिर जाए और उसके द्वारा लोग परेशान हो। Praise the Lord। उदाहरण के तौर से जैसे हमारे घर में अगर कोई बीमार हो जाए, सीरियस हो जाए, हॉस्पिटलाइज हो जाए, आप सोचना एक व्यक्ति के पीछे सारा परिवार दुखी हो जाता है। आप हॉस्पिटलों में हमेशा आप जाते हैं, हो सकता है अपने मित्र के लिए, सगा संबंधी के लिए या किसी और के लिए आप हॉस्पिटल गए हैं। अब हमेशा आईसीयू के बाहर जरा नजर रखना, जो बेंचेस पर लोग बैठे हैं बड़ी निराशा के साथ बैठे हैं। उनका चेहरा हर एक व्यक्ति, चाहे 10 लोग या 15 20 लोग हैं, आप उनको हंसते हुए, हंसी मजाक में बात करते हुए आपको कहीं दिखाई नहीं देगा। अक्सर फ्यूनरल में भी जाते लोग हंसी मजाक करते हैं, ध्यान रखना, क्योंकि उनको वहां पर एक साथ मिलने का मौका मिला। बॉडी को दफन करने तो आए हैं लेकिन उसको भूल जाते हैं। जब एक दूसरे से मिलते तो बड़ी खुशी होती है, अपना हालचाल पूछते हैं, बड़ी बड़ी बातें होती है, क्योंकि ऐसे ही साल में मुलाकात होना। और फ्यूनरल के बाद भी बड़े बड़े बातें कर कर, जैसे हम क्रिसमस में, ईस्टर में मिलते हैं चर्चेस में, लेकिन जब आईसीयू के सामने बैठा है वो व्यक्ति को आप ध्यान दोगे तो बड़ी मायूस है, कभी हंसेंगे नहीं, क्योंकि हर परिवार दुखी है, हर परिवार परेशान है। उनकी जीवन में एक ही आशा है, कैसे भी, चाहे उनका पिता हो, माता हो, बच्चे हो, रिश्तेदार हो, जल्दी से जल्दी ठीक होकर बाहर आए ताकि हम इसमें से छुटकारा प्राप्त करें। जो बेड पे पड़ा है उनको तो चिंता है कि मुझे ठीक होना, जल्दी से बाहर जाना है, मुझे यहां नहीं रहना है, लेकिन उससे अधिक चिंता जो बाहर है उनको सताता है। क्यों? वो ठीक से नौकरी नहीं कर सकते, छुट्टी लेना पड़ता है। और आजकल तो हम देखते हैं छुट्टी अगर ले लिया आप, अगला व्यक्ति को कंपनी हायर कर लेता है। आजकल कंपनियों में भी कोई इमोशनल नहीं रहा, भले आप 25 साल 30 साल से क्यों ना जॉब करता हो, कंपनियों को छुट्टी लेना बिल्कुल पसंद नहीं है। उनको उनका काम से मतलब है। अब चाहे 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल सेवा किया होगा, वो अभी मायने नहीं रखता, वो जमाना गया। डर सताता है,
लेकिन यहां पर हॉस्पिटल में रिश्ता सताता है, वो छोड़ नहीं सकता है। आज अनेक लोग दुखी है। मेरे प्रिय परमेश्वर आपको अवसर में जाने नहीं दिया है, तो परमेश्वर का प्रोटेक्शन आपके साथ है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की करुणा और दया आपके जीवन में होने के कारण से आपके जीवन में सबसे बड़ा प्रोटेक्शन है। इसलिए हम परमेश्वर को कितना धन्यवाद देना चाहिए, बिकॉज वी आर फ्री। अब मेंटल अपसेट नहीं है, मेंटल फ्री है। ऐसा है तो प्रभु का वचन पर कितना ध्यान देना चाहिए, प्रार्थना में कितना ध्यान देना चाहिए। इन दिनों में मोबाइल एडिक्शन इतना बढ़ गया लोगों के जीवन में, 1 मिनट भी अपना जीवन का वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। क्योंकि मैं अक्सर यात्रा करता हूं आराधना करने के लिए, 70 किलोमीटर 75 किलोमीटर ट्रेन से यात्रा करता हूं। आराधना पहुंचने के समय जैसे लोग प्लेटफॉर्म पर आ जाए, सबसे पहली बात वो ट्रेन आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो नहीं पड़े, मोबाइल खोलकर रील्स को देख रहे। और जब तक ट्रेन सामने भी आ जाओ तो उनका ध्यान उस मोबाइल का रील में है, और इस बैठने की चिंता नहीं है। और अगर ट्रेन में बैठ जाए तो बस यही चलता रहता है, बड़ा न्यूसेंस। और हम देखते कानों में ईयरफोन कुछ लगाते, कुछ लोग तो बड़ी जोर जोर से एंजॉय करते हैं दूसरों को परेशान करने के लिए। मैं समझता हूं इंडिया ऐसा एक देश है जहां पर सबसे ज्यादा मोबाइल का यूज कर रहे लोग, अपना फालतू में समय को बर्बाद कर रहे हैं। और खास करके मैं मसीह लोगों से भी कहना चाहता हूं, अब वचन को सुनिए, प्रार्थना को सुनिए, बड़ी अच्छी बात है। अदरवाइज उसके सिवाय फालतू की बातों में ये रील्स है, ये सब जिंदगी बर्बाद करने का कार्य प्रेशर लोगों बना बना कर डाल रहे। हम देखते हैं गंदी गंदी गालियां भी रील्स में आ रहा है। देयर इज नो कॉपीराइट इशू, कोई प्रोहिबिशन नहीं है वीडियोस के अंदर। इतनी गंदी गंदी गालियां कहते हैं, हम जब अक्सर ट्रेनों में बैठते तो सुनते हैं, ये क्या है। ये नौजवान पीढ़ियां उसको स्किप नहीं करते, सुनते हैं। बड़ी दुखी की बात है। मेरे प्रिय मसीह लोग, इन दिनों में अपना समय बर्बाद ना करना है। प्रभु जल्दी आने जाने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का आगमन निकट है। शैतान ये मोबाइल को हर एक व्यक्ति को बिजी करने के लिए इन दिनों में दिया हुआ उपकरण है। आपकी नींदों को भी खराब कर रहा है। आपका शरीर का हार्मोन्स बिगड़ जाएगा। जब पर्याप्त नींद नहीं मिलेगा तो आपका शरीर बिगड़ जाएगा। सोने के टाइम पे भी मोबाइल को इतना लंबा खींचते ताकि नींद भी थक जाता है, कब ये व्यक्ति सोएगा इंतजार करते हुए। मेरे प्रिय, सावधान रहना। परमेश्वर ने सब कुछ समय पर बनाया, तो आप हर एक चीज में लिमिट और समय का पाबंदी को ध्यान में रखते हुए जीवन को आगे बढ़ाइए। समय को रिस्पेक्ट नहीं करेगा तो जीवन बर्बाद हो जाएगा, आप बीमार पड़ोगे। परमेश्वर को दोष देने का कोई मतलब नहीं है। हालेलुया। आज मेरा विषय है, परमेश्वर की गोद में सच्चा विश्राम है। प्रभु के चरणों में ही विश्राम है। कहते हैं ना, प्रभु कहते हैं, तुम्हारी सारी चिंता मुझ पर डाल दो, मुझे तुम्हारा ध्यान है। कौन ऐसा कहेगा? क्या आपका मित्र, आपका पड़ोसी, आपका सगा संबंधी ऐसा कहेगा, आपका सारा बोझ मुझे दे दो? नहीं। भजन संहिता 91 उसका पहला वचन, जो परम प्रधान की छाए हुए स्थान में बैठे रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। इन दिनों में प्रभु के चरणों में बैठना सीखिए, सर्वशक्तिमान की छाया में बैठना सीखिए। परमेश्वर शरण स्थान है, वो गढ़ है, संकट के समय पर अति सहाय देने वाला परमेश्वर आज आपको पुकार रहा है। आज अनेक लोग भटक रहे हैं, उनके जीवन में कोई ठिकाना नहीं, वैगाबॉन्ड हो गए। लेकिन प्रभु का जन परमेश्वर में स्थिर रहेगा। परमेश्वर का जो जन है, वचन कहता जैसे इस्राएली लोग उनके जीवन में 40 साल की यात्रा
उनके लिए बड़ी कठिनाई की यात्रा था। अब देखते उनके जीवन में किसी भी प्रकार का आश्वासन नहीं था। प्रभु ने सब कुछ उनके लिए प्रबंध कर कर दिया, लेकिन फिर भी उनकी जीवन की अवस्था यही था, कुड़कुड़ाना। जो परमेश्वर उनके लिए दिया था, प्रभु उनको 40 साल में कुछ सिखाना चाहता था। यात्रा बड़ा कठिन था। 40 साल जरा सोचिए, मरुभूमि के अंदर, तपता हुआ धूप, रेगिस्तान के अंदर परमेश्वर उनको इसीलिए चलाता था ताकि उनका आश्रय परमेश्वर पर रहने के लिए। सुनो, ये तो 91 भजन संहिता में सिखाता है, सर्वशक्तिमान की छाया। इस्राएली लोगों को जीवन में परमेश्वर के लिए छाया था, मेघ स्तंभ था, अग्नि स्तंभ था। परमेश्वर उनको दिन प्रतिदिन संभाल के रखता था। शायद धूप में या गर्मी में उनको लू तक लगने नहीं देता, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ साथ आगे आगे चलता था। लेकिन भी इस्राएली लोग उनके जीवन में कुड़कुड़ाने के कारण से, उनके जीवन में अनेक प्रकार का प्रश्न है, परमेश्वर के संधि में रखने के कारण से वो गिर गए। उनके जीवन में सवालों पर सवाल उठते गए, विचारों पर विचार उठते गए। प्रभु ने वहां से मिस्र में से निकाला है, तो वो डेस्टिनी तक पहुंचाएगा का वो विश्वास उनके अंदर नहीं था। इतना बड़ा लाल समुद्र क्रॉस किया, फिर भी उनका विश्वास टूट गया। जरा सोचना, कल की चिंता क्यों कर रहे हो? ये लोग कल की चिंता था, हम वहां तक पहुंचेगा कि नहीं? आज अनेक लोगों के जीवन में यही चिंता है, फ्यूचर क्या होगा मेरा बच्चों का फ्यूचर क्या होगा, मेरा पति का लाइफ में क्या होगा, मेरा बच्चा सेट होगा कि नहीं। मेरे प्रिय, सारी चिंता परम प्रधान की छत्र छाया में लेके आओ, रख दो। आपका बच्चों को आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, आपका पति की चिंता आपको करने की जरूरत नहीं, आपको अपना पत्नी का चिंता करने की जरूरत नहीं, आपको आपके माता पिता की चिंता करने की जरूरत नहीं। सेवा भले करो, लेकिन उनकी भविष्य की चिंता आप मत करो। जिसने भविष्य लिखा है, जिसने आपको इस संसार में भेजा है, वो सारी चिंता वो करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप बस प्रार्थना करते रहना, आप उनके लिए प्रार्थना करना, मेरे बेटे के लिए, मेरे पति के लिए, मेरे पत्नी के लिए, बस बाकी सब प्रभु प्रबंध करेगा। चिंताओं को छोड़ो, चिंता मुक्त होकर परमेश्वर के संधि में दिन प्रतिदिन आप आगे बढ़ो। परमेश्वर आपका, हर व्यक्ति का, परिवार का, उसको संभालेगा, उसका ठिकाना भी परमेश्वर करके देगा। आप प्रार्थना करने वाले योद्धा बने होते, आपको जीवन में कभी हाथ देखना नहीं पड़ेगा। और आप जिस विषय के लिए, जिस व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, वो सब सेटल हो जाएगा, क्योंकि वचन कहता है, जो परम प्रधान की छाया हुए स्थान में बैठे रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। आप इधर उधर भटकेंगे नहीं, आप वैगाबोन नहीं रहेंगे, आप प्रेज़ द लॉर्ड स्थिर रहेंगे, चट्टान पर बनाया हुआ घर के समान। इसलिए आप डरो मत, भविष्य की चिंता छोड़ दो, सब कुछ परमेश्वर के हाथ में सौंप कर स्ट्रांगली बनो, हालातों से लड़ना सीखो, और प्रभु के संधि में प्रार्थना करेगा तो परमेश्वर बड़ा छुटकारा देगा। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद आज सुबह का सुंदर दिन तूने हमारे जीवन में दिया, इसके धन्यवाद। जीवित परमेश्वर जिंदा आराधना करने के लिए प्रभु तूने अवसर दिया। हमारे एक लोगों का जीवन में प्रश्न है, मेरा भविष्य क्या होगा, मेरे बच्चों का लाइफ क्या होगा, मेरा पति का लाइफ क्या होगा। प्रभु जी, सारी चिंता प्रभु तेरे चरणों में रखते हुए और एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं, अंधकार की शक्ति टूटे, दुष्ट आत्मा की शक्ति खत्म होने पाए। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। प्रभु हर एक को आश्वासन दे, मन में शांति दे, समाधान दे, उनका जीवन स्थिर रहने पाए, डगमगाता हो जीवन नहीं, बल्कि एक स्थिर जीवन के जीवन में देने के लिए प्रार्थना करते हैं। और देश का धन्यवाद, आदर, महिमा, जलाल तुझे देते हो। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर पिता। आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह।